हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि लव लाइफ अप्रैल 2022 में मेष राशि के लिए कैसी रहेगी। आपकी पर्सनल स्पेशली आपकी रोमांटिक लाइफ में, आपकी लव लाइफ में क्या सारे चेंजेस आ सकते हैं मेष राशि। सो यहाँ हम डिटेल में देखने वाले हैं अप्रैल के लिए आपकी रीडिंग, आपकी लव लाइफ के लिए स्पेशली। ऑलराइट, सो सबसे पहले ये बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा कार्ड्स इसमें नहीं लूँगी, बट हाँ काफ़ी डेक यूज़ करके और हम डिफरेंटली देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रैल 2022 के अंदर। ऑलराइट, तो सबसे पहले एनर्जीज देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है मेष राशि। सो वी हैव 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, नंबर 39। सो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जीज है जो कि मुझे बता रही है कि मे बी आप अपने पर्सन से अभी कम्युनिकेशन में हैं, या कुछ लोग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं शायद अपने पर्सन के साथ। ठीक है, और मुझे ये भी लग रहा है कि या दो तरह के लोग हैं यहाँ पे। एक तो वो जो कि करना चाहते हैं कम्युनिकेशन, जो कि शायद ब्लॉक्ड हैं या अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से अपने पर्सन को कह नहीं पा रहे, अपने पर्सन से शेयर नहीं कर पा रहे। दूसरे वो जो कि ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हैं लेकिन स्टिल उनका थॉट चक्रा बैलेंस नहीं है और उन्हें सोच समझ के या तो बोलने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, या फिर हो सकता है कि आप प्रॉपरली अपने इमोशंस को अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन में, या कोई बात है शायद जो आप उनसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको आपके थॉट चक्रा को हील करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे मेष राशि। ठीक है, थोड़ा सा करेज लाने को कहा जा रहा है, थोड़ा सा हिम्मत दिखाने को कहा जा रहा है कि भाई एक्चुअली में आप जो फील करते हो उसे कह डालो, चाहे आप उनसे कांटेक्ट में हो चाहे नहीं हो। ऑलराइट, मुझे काफ़ी लोगों को ऐसे लग रहा है जो बेचारे कांटेक्ट में नहीं है। आई एम सॉरी दैट बेचारे वर्ड, बट मुझे लग रहा है कि आप लोग कांटेक्ट में नहीं है, तो आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, आपके पास बहुत कुछ है बात बताने को बट आप कह नहीं पा रहे हो। ठीक है, और जो मैरिड है उनकी सिचुएशंस ऐसी हैं कि वो शायद कुछ समझाना चाहते हैं या उनके कुछ और व्यूज हैं किसी एक मैटर पे, बट रिश्ता बना रहे उसके लिए वो चीज़ें शेयर नहीं कर रहे। 39 आपकी या आपके पार्टनर की एज हो सकती है। 12 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेट्स चेक कि अप्रैल 2022 के अंदर आपकी लव लाइफ की एनर्जीज क्या रहेंगी। सो वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यस पहले भी आया था। सो मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी हिम्मत मिलने वाली है अप्रैल के महीने में मेष राशि। ठीक है, जो अभी शायद आप नहीं कर पा रहे हैं या अभी आपको सर्कमस्टेंसेस ऐसे नहीं हैं जहां आप अपनी बात कहें, वहीं आप अप्रैल में शायद वो करेज, वो स्ट्रांगनेस, वो ओपिनियनेटेड थॉट आप लेके आ पाएंगे और अपनी बात अपने लव वंस को शेयर कर पाएंगे। आप में से काफ़ी लोग किसी लियो पर्सन को या किसी मिथुन जेमिनाई पर्सन को डील कर सकते हैं, या फिर आपके चार्ट के अंदर मिथुन और सिंह राशि जो है वो हैवी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आप मिथुन और सिंह का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे सन और मून साइन के अंदर। ठीक है, 5 नंबर, 50 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, सो ये थी आपकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आएगा लव लाइफ में। तो एनर्जीज का चेंज पॉजिटिव है। लेट्स चेक कि टैरो आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, आपकी लव लाइफ में क्या सब कुछ हो सकता है अप्रैल 2022 के अंदर। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर मेष राशि। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ कप्स। वाओ, सो आप में से काफ़ी लोग अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट को डील कर रहे हैं। डेफिनेटली आप लोग साथ में आने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोग ऑलरेडी साथ हैं तो वो अपनी असलियत, अपने ट्रूथ अपने पर्सन से शेयर करेंगे और फिर से आप लोग की बॉन्डिंग जो है वो उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी जितनी पहले स्टार्टिंग के डेज में थी। ठीक है, और आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे काम में विद दिस एम्प्रेस। यस, जो मैरिड लोग हैं वो आगे चल के प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं अप्रैल के महीने में, या मे बी आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप ऑलरेडी बच्चे हैं आपके। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स, यस कुछ तो यहाँ पे बिगनिंग हो रही है, दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा है, दोबारा से कम्युनिकेशन आ रहा है। ठीक है, चीज़ों पे वर्क करने के लिए कहा जा रहा है, रिस्क ले रहे हैं आप। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यस रिश्तों में ये जो स्ट्रेंथ अगेन। सो समथिंग इज अबाउट की करेज,
कुछ तो है यहाँ पे कि अभी तक शायद आप उस हिम्मत को नहीं जुटा पा रहे थे रिश्ते को बनाने के लिए, एडजस्टमेंट्स प्रॉपरली नहीं कर रहे थे। बट अप्रैल के महीने में आप ये करेंगे, कोशिश करेंगे, खुद से इनिशिएटिव ले सकते हैं मेष राशि आप इस रिश्ते को बनाने के लिए। और इन्फिनिटी का सिंबल दिख रहा है मुझे। सो डेफिनेटली आप लोगों की लव लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव चीज जो है वो आ रही है यहाँ पे, और कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे, डेफिनेटली होगा। और मुझे आप लोग बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, आप बहुत ओपिनियटेड और स्ट्रांगली ओपिनियटेड पीपल हैं कि अगर आप दो तरह के लोग हो सकते हैं अगेन यहाँ पे, वो लोग जो कि रिश्ते को बनाने पे फोकस कर रहे हैं, वो विद दिस 2 ऑफ कप्स इस रिश्ते में अपना पार्ट प्ले करेंगे और इक्वल गिव एंड टेक रहेगा उसके बाद। क्योंकि शायद आप वो थे जो कि अपनी बात नहीं प्रॉपरली कह पा रहे थे या नहीं बिलीव कर पा रहे थे उन सच पे जो आपके पार्टनर आपको कह रहे थे। बट अब फाइनली आप उस पर स्ट्रांगली एक्शन लेंगे, स्ट्रांगली बात करेंगे। दूसरे वो जिन्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि जो आपका पास्ट रिलेशनशिप है उसमें अब कुछ नहीं बचा है, और वो एक रिस्क लेंगे जिंदगी में आगे बढ़ने का। और वो एम्प्रेस एनर्जी में दिख रहे हैं कि वो अपनी लाइफ के क्रिएटर बन रहे हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, सबको पीछे छोड़ के। क्योंकि उन्हें पता है कि जो कुछ चीजें उन्हें फुलफिलमेंट नहीं दे रही हैं। तो ओवरऑली अगर मैं देखूं दोनों ही केसेस में आप बहुत अबंडेंट फील कर रहे हैं, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो वेरी पॉजिटिव रीडिंग मेष राशि। नाउ लेट्स सी कि इस पूरी अप्रैल के महीने में आपकी लव लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, ठीक है। आपको क्या ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ सकते हैं अपनी लव लाइफ के अंदर, अपनी रोमांटिक लाइफ के अंदर। प्लीज यूनिवर्स। ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। सो मे बी कोई स्टेटस इशू है, कोई प्रॉब्लम है आपकी और आपके पर्सन के बीच में, या कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, या मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोगों के पेरेंट्स एक इशू हो सकता है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। तो पैसा, या तो पैसा कुछ इशू है, या फिर स्टेटस इशू है, या फिर डेफिनेटली आप लोगों के पेरेंट्स, स्पेशली आपके फादर फिगर जो हैं, वो इस रिश्ते को शायद नहीं मान रहे हैं, या आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा वाला यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं आपके रिश्ते में। ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके रिश्ते की, लेट्स चेक। आपकी लव लाइफ की ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी अप्रैल के महीने में, क्या चीज आपको आगे बढ़ने देगी इस रिश्ते में, प्लीज गाइड कीजिए। ब्लेसिंग्स फॉर मेष राशि अप्रैल 2022। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है कि अभी तक आप लोगों ने चुप्पी साधे रखी, बहुत कुछ बोला नहीं, ठीक है। और एक पॉज आ गया था आपके रिश्ते में बीच में, वही आपकी ब्लेसिंग है मेष राशि की। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ रिएक्ट नहीं किया जब चीजें बिगड़ सकती थी। तो आपकी ब्लेसिंग्स यही है कि एक शांति है, यस, विक्ट्री। तो आपके पर्सन जो है वो इस खामोशी की वजह से शायद आपकी तरफ आए, ठीक है। इस चुप्पी की वजह से शायद उन्हें ये रियलाइजेशंस हों कि कुछ बातचीत करनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कम्युनिकेशन ब्लॉक है ना। तो मुझे लग रहा है कि वही आपकी ब्लेसिंग रही कि उस समय आपने कुछ नहीं बोला और अब सब आपको सुनेंगे, ठीक है, यस। इसके अलावा आपकी मैरिज भी आपकी ब्लेसिंग है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो इस पर्सन के साथ, तो आपका रिश्ता, इस रिश्ते की ब्लेसिंग है। ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, या ये आपको जीतना चाहते हैं, ठीक है, या ये लंबे समय से चुप थे, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं कि अब ये आपको जीत के ही रहेंगे। सो अप्रैल के महीने में यही सब चीजें आपके लिए वर्क करने वाली है। नाउ लेट्स चेक कि ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आता है अप्रैल महीने का। आपका आउटकम क्या रहेगा आपकी लव लाइफ का। ओके, को क्रिएट, यस। सो कुछ रिकंसिलेशन वापस से हो सकते हैं लाइफ में, एंड आप अपनी लाइफ को वापस से क्रिएट करने के मूड में हैं। सो यही आपकी ब्लेसिंग है। नंबर 40 और 4 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। मुझे लग रहा है कि या तो आपको कोई पर्सन का सहयोग मिल रहा है, साथ मिल रहा है, और अगर किसी इंसान का साथ नहीं मिल रहा है ना, तो ये आपके गुड वर्क हैं, ये गुड कर्मा है, जिनका सपोर्ट आपको मिल रहा है, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है, और वो आपकी लव लाइफ को आगे बढ़ाने में, एक क्रिएट करने में, या दोबारा से क्रिएट करने में मदद कर रहे हैं। ऑलराइट,
सो यस, दिस इज ऑल फॉर यू मेष राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए।